अवैधनाथ जी के गुरु थे महंत दिग्विजय नाथ। दिग्विजय नाथ जी जो है वो राजस्थान के उदयपुर से थे मूल रूप से। तो उन्होंने वीएचपी के लिए बहुत काम किया, उन्होंने भी राम मंदिर के लिए काफी बड़ा योगदान दिया। तो ये एक आज के जमाने में इस परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं कि नाथ संप्रदाय के योगी लोग आज की तारीख में किस तरह से एक्टिव हैं। और जो गोरखपुर का मठ है, वो मठ भी जो सबसे पहले फाउंडर थे मत्स्येंद्र नाथ, उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। उनके नाम पे गोरखपुर शहर का नाम गोरक्षनाथ या गोरखनाथ पड़ा था। और गुरु गोरखनाथ के ही नाम पे नेपाल के अंदर गोरखा लोगों का नाम पड़ा। उनके गुरु जी मत्स्येंद्र नाथ जी का मंदिर भी है वहां पर, जो कि महासिद्ध सिद्धों में से माना जाता है एक इनको। और इनका जन्म मछली से माना जाता है, इसलिए इनका नाम मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म की एक शाखा के योगी में से ये एक थे। और इनके गुरु दत्तात्रेय जी थे, और ये गोरखनाथ के गुरु थे, जिनके साथ उन्होंने हठ योग विद्यालय की स्थापना की। अब हठ योग आप लोग जानते ही होंगे। हठ योग जो होता है वो एक प्रकृति के विपरीत जाकर के कठिन तपस्या होती है। और इसमें ये लोग मूल रूप से शैव संप्रदाय के से जुड़े हुए लोग हैं। इनके लिए जो है शिव जी मेन है। अब उन्हें संस्कृत में हठ योग की प्रारंभिक रचनाओं में से एक कौल जनान निर्णय, कौल परंपरा से संबंधित ज्ञान की चर्चा के लेखक के रूप में माना जाता है। वे हिंदू समुदायों में बड़े प्रतिष्ठित हैं और मत्स्येंद्र नाथ को नाथ प्रथा का संस्थापक भी माना जाता है। और वो जो थे उनके जो शिष्य थे गुरु गोरक्षनाथ, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और जाकर के उन्होंने गोरखपुर शहर के अंदर अपना मठ स्थापित किया। और वहीं से उन लोगों ने जो है अपना इस संप्रदाय के अंदर चीजों को आगे बढ़ाया। और इसके अंदर मूल रूप से तपस्या तो है ही, उसके साथ साथ इसके अंदर अलग अलग चीजों का समावेश भी है। मूल रूप से इसमें नाथ संप्रदाय में 9 नाथ माने गए हैं। और वो जो 9 नाथ हैं, उन 9 नाथों में से सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, उपाध्याय नामों से इन्हें जाना जाता है। तो हिंदू धर्म का एक पंथ हो गया। और इसके अंदर योगनियां भी थी 10वीं शताब्दी के अंदर। और नेपाल में स्थित है महर्षि मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर, जहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों ही पूजा आराधना करते हैं। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, आधारित पंथ है। और इस पंथ के जो प्रथम गुरु है और जो आराध्य है वो शिव माना गया है। तो ये जो मेन है कि उनके जो गुरु थे वो थे आदि गुरु, आदि योगी, आदिनाथ, सर्वेश्वर भगवान महादेव सदाशिव। तो गुरु गोरखनाथ ने संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकीकरण किया, अतः इसके संस्थापक गोरखनाथ भी माने जाते हैं। इसमें एक जो वो है डिवीजन है वो इस तरह से है कि इसमें योगी और जोगी 2 शाखाएं थी। योगी सन्यासी होते थे और जोगी गृहस्थ होते थे। जोगी लोग अलग अलग गांव में जाके राजा भर्तहरि के कहानियों को सुनाते थे और भिक्षा इकट्ठी करते थे। यही उनका वो था, तपस्या थी। अब 8वीं और 9वीं सदी में थे मच्छेंद्र नाथ जी, जो योग सिद्ध थे, तंत्र परंपराओं और अपरंपरागत प्रयोगों के लिए मशहूर थे। और प्रथम शताब्दी में थे ये गोरखनाथ जी।
इन्होंने व्यवस्थित ढंग से योग तकनीक, संगठन, हठ योग की ग्रंथों की रचना और निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए प्रसिद्धि पाई थी, है ना। तो अब इनके अगले थे कानिफनाथ, जो 14वीं शताब्दी के सिद्ध थे और मूल रूप से बंगाल के थे। और फिर आए चौरंगी नाथ, वो बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र थे। आप देखिए इसमें राजा लोगों के यानी कि राजकुमार लोग भी जो है नाथ संप्रदाय से जुड़े। उन्होंने अपना सारी धन संपत्ति, वैभव और राजकाज छोड़ करके इस तपस्या के रास्ते पे आए और वो उत्तर पश्चिम और पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके थे और उनसे संबंधित तीर्थ स्थल सियालकोट में भी है, जो अब पाकिस्तान में है। फिर थे चरपटीनाथ, हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहते थे वे, और अवधूत जो धारा निकली है उसका प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। फिर भर्तहरिनाथ जो थे वो उज्जैन के राजा और विद्वान, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राजकाज और सब कुछ छोड़ दिया था। और फिर थे गोपीचंद नाथ, बंगाल की रानी के पुत्र, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। आप देखिए सीरीज चली आ रही है राजे रजवाड़ों की, जिन्होंने इस तपस्वी जीवन को ग्रहण किया। अब उसके बाद थे रत्ननाथ, जो कि 13वीं सदी के सिद्ध, मध्य नेपाल और पंजाब में ख्याति प्राप्त, उत्तर भारत में नाथ और सूफी संप्रदाय को भी समावेश करके चलते थे। फिर थे धर्मनाथ। अब ये सूफी क्यों सूफी संप्रदाय को समावेश करते थे, इसके आपको उदाहरण आज से 50-100 साल पहले मिल जाएगा, जब जो है मुस्लिम लोग भी जो है राजा भरतहरि की कहानियां सुनाते थे और भिक्षा पे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, तो अब वो लोग जो है सब कुछ छोड़ चुके हैं। फिर थे धर्मनाथ, जो 15वीं शताब्दी में आए थे और वे सिद्ध पुरुष थे, तो गुजरात में ख्याति प्राप्त, उन्होंने कच्छ क्षेत्र में मठ की स्थापना की थी। फिर थे मस्तनाथ, जो 18वीं सदी के सिद्ध, उन्होंने हरियाणा में एक मठ की स्थापना की थी। अब हरियाणा में आपने सुना होगा जंगम योगी, तो वो जो जंगम जोगी थे वो आजकल बहुत उनकी म्यूजिक एल्बम जो है पॉपुलर हो रही है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो सब नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग नाथ संप्रदाय के योगियों को बोलते हैं कनफटिया साधु, क्योंकि इनके दोनों कानों के अंदर बहुत बड़े बड़े लकड़ी के कुंडल होते हैं, कुछ सोने के भी कुंडल पहनते हैं, तो इसलिए। और इनकी एक कमर बंद होती है और इनके यहाँ काले ऊनी धागे का एक इनका वो होता है जनेब, और क्या बोलते हैं, एक बाघ के नख का इनके गले में वो भी रहता है लॉकेट टाइप का। तो ये सब चीजें इनकी परंपरा तहत है। और इनके अंदर जो है ये भी है कि अच्छा, इसको बोलते हैं सिंगी सेली, जो ये मैंने बताया ना, काली ऊन का जने और गले में एक सींग की नादी रखते हैं, तो इसको सिंगी सेली कहते हैं। और दूसरे हाथ में चिमटा रखते हैं, एक हाथ में कमंडल रखते हैं। मतलब अमूमन ये इनकी वेशभूषा और इस तरह से ये लोग नजर आते हैं, जटाधारी होते हैं, नाथ पंथी भजन खाते हुए घूमते हैं, भिक्षाटन पे अपना जीवन यापन करते हैं। अब इनकी साधना पद्धति आपको बताई थी कि ये शिव की भक्ति के लिए जाने जाते हैं और शिव को अलख नाम से संबोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं और आलेख और आदेश शब्द का प्रणव या परम पुरुष होता है। इन गुरु परंपरा जो है बहुत प्रमुख मानी जाती है और अलग अलग गुरुओं की सीरीज मैंने अभी आपको बताई। इसमें 84 सिद्ध है और 9 नाथ है। 9 नाथ आपको फिर से बता देता हूँ, मछेंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, नागेश नाथ, भर्तहरि नाथ, चरपटी नाथ, कानिफनाथ, गहनीनाथ और रेवन नाथ। इनके अलावा भी 12 और हैं। खैर, मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बताई नाथ संप्रदाय की। और इसमें जो दीक्षा होती है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई उम्र नहीं,
है ना। और सन्यासी बनने के लिए कठिन तपस्या में सबसे पहली चीज है ये काम क्रोध लोभ मोह आदि बुराइयों को त्यागना पड़ता है। संसार से मोह छोड़कर शिव भक्ति में समाधि लगा करके लीन होना पड़ता है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं सन्यास ग्रहण करने के पहले, दीक्षा मिलने के पहले ये सारी चीजों की प्रैक्टिस होती है। जो नए नए आते हैं इंडक्ट होने के लिए नाथ संप्रदाय में, प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपना राजपाट छोड़ करके सन्यास इसीलिए लिया करते थे ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन सांसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिताएं। अब आप देखिए भारत और सनातन धर्म की कितनी बड़ी कितनी अजब परंपरा थी कि लोग जो है, जो किंगडम थे उनके, जो एम्पायर थे उनके, वो सब छोड़ छाड़ करके सन्यासी भी बनते थे। ये है भारत के सनातन की खूबसूरती। अब नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल तक की लगभग कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी की दीक्षा दी जाती थी। विशेष परिस्थिति में गुरु अनुसार कभी दीक्षा कभी भी दी जा सकती थी। ठीक है, दीक्षा देने से पहले या बाद में दीक्षा पाने वाले की उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता था। और भी कुछ चीजें होती हैं, फिर कभी बताएंगे उसके बारे में। और इसमें जो है सिद्ध और नाथों का यही अंतर है कि सिद्ध अनीश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे जबकि नाथ पंथी इसके विरोधी थे। ये कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता दी हैं। और उसके बाद जो इनके वर्गीकरण थे वो जोगियों में विशेष करके, तो वो थे योगी, गिरी, गोस्वामी, दशनामी। और भारत के अधिकांश राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ये लोग अपना जो है पाए गए। ठीक है ना। और जैसे रावल, देव, जोगी, गोस्वामी, हाँ, दशनामी और कार पागरी, जोगीनाथ, नाथ जोगी। हाँ, तो ये इस तरह से अलग अलग वो हैं जो कि अलग अलग एरिया में भारत के रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है नाथ संप्रदाय आज भी जीवित है। और इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं सनातन धर्म को बचाने के लिए। आप समझिएगा कि वो राजनीतिज्ञ से कम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं, यही उनका लक्ष्य है। और इसको जो है एक हठ योग की तरह से वो इस प्रयोग को कर रहे हैं। इस मतलब अपने जो उनको ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जो कर्तव्य उनका बताया उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो आशा है आपको आज नाथ संप्रदाय के बारे में आपको जो है ब्रीफली पता लग गया होगा। हर हर महादेव, जय भारत।